हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शुभिन और आज मैं फिनलाइफ पे आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह मैं एक स्टॉक के साथ डील कर रहा था और कैसे मैंने 120% रिटर्न कमाया और वो रिटर्न कमाने के बाद ही कैसे 250% बढ़ गया। और ये सब कुछ सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर हुआ है। तो मैं एक स्टॉक के बारे में बताने वाला हूँ, इसका नाम है डेल्टन केबल्स। ये मैं यहाँ से मथुरा जा रहा था और मथुरा के रास्ते में मेरे को इसकी फैक्ट्री मिली। मतलब बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था डेल्टन केबल्स का, तब मैंने इस स्टॉक को पकड़ा और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50-60 हज़ार रुपये इस कंपनी में लगाए और वो 50 हज़ार के ऊपर 50 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो गया मेरे को 2 महीने के अंदर। इस स्टॉक के अंदर एक अपर सर्किट लगा हुआ था कंटिन्यूसली, जो इसको 2% डेली बढ़ा रहा था क्योंकि काफ़ी बाइंग आ रही थी और रेगुलरली ये स्टॉक इंक्रीज करे जा रहा था। तो ऐसे स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको स्टॉक की एंट्री लेना इज़ मच ईजियर दैन ये पता करना कि कब स्टॉक से निकलना है। जब मैंने इस कंपनी को देखा तब इस कंपनी का वैल्यूएशन जो थी वो अप्रॉक्सीमेटली 112 करोड़ की वैल्यूएशन थी और कंपनी की सेल्स की बात करें तो 280 करोड़ की कंपनी की सेल्स थी और नेट प्रॉफिट एकदम जीरो ही था। तब से ये कंपनी मेरे को काफ़ी पसंद आई। प्लस इसके पास जो असेट्स थे, फाइनेंशियल असेट्स जो देखे और फिक्स्ड असेट्स जो मैंने देखे, वो भी कंपनी में लगभग 120-130 करोड़ के आसपास थे। तो मेरे को ओवरऑल कंपनी बहुत स्ट्रांग लगी। ऐसी कंपनी जो इतनी सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रही है, तो फिर मैंने इसको इमीडिएटली परचेज कर लिया और लगभग 40-50 हज़ार रुपये इसमें इन्वेस्ट कर दिए अपने काइट वाले पोर्टल से, ज़ीरोधा से। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप ज़ीरोधा पे खोलना चाहते हैं अकाउंट तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर रजिस्टर करके आप खोल सकते हैं। सो स्टॉक पे अगर चलते हैं तो इधर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एंट्री कहाँ ली और कैसे मेरे को क्या रिटर्न मिला। तो इधर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो आपका पूरा चार्ट है और काफ़ी ट्रिमेंडस ग्रोथ है और 112-115 रुपये के आसपास मैंने इस पॉइंट पर एंट्री करी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 112-15 के पास एंट्री करने के बाद एक्चुअली पूरा स्टॉक ऑपरेटर ड्रिवन है। कोई ना कोई जना पीछे बैठा है, एक जना जिसके पास काफ़ी सारा पैसा है, वो इसको पुश कर कर चला रहा है और इससे प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहा है। तो डेली भले ही वॉल्यूम नहीं होगी, आप इधर नीचे भी देख सकते हो कि नीचे वाली साइड पर यहाँ पर नवंबर दिसंबर में कुछ कुछ दिन वॉल्यूम आ रही है कि आज स्टॉक खुला है 300 रुपये 200 रुपये पर या 150 रुपये पर, वहाँ से 2% मतलब कि 3 रुपये बढ़ गया 150 से। तो 3 रुपये अगर इंक्रीज कर गया है, वॉल्यूम कुछ नहीं है, सिर्फ किसी ने 50 शेयर ऊपर के लेवल पे खरीद दिए हैं और 50 शेयर 150 पे खरीदना मतलब 6,000 रुपये की ट्रेडिंग हुई है बस, और वो स्टॉक का रेट बढ़ गया। तो ये क्लियरली दिखाता है कि ये एक ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है और जो इसके मार्केट पिकर्स हैं मे बी जो अब नहीं होंगे क्योंकि पुराना स्टॉक है, तो वो इसको चला रहे हैं और ऊपर लेकर जा रहे हैं। और ये स्टॉक अभी 374 पे पहुंच चुका है। मैंने 112 पे लिया था और काफ़ी सारी पोजीशन अपनी 264 पे सेल ऑफ कर दी क्योंकि मेरे को लगा यार ओवर वैल्यू होने लगा है। प्लस ये गेम कैसा खेलता है मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर देखें तो 240 के आसपास आप देखोगे कि पहले स्टॉक बढ़ा और फिर एकदम गिरते चले गया कंटिन्यूसली। तब मेरे को लगा शायद इसका लोअर सर्किट अब लगना शुरू हो गया और ये इंक्रीज नहीं करेगा, और मैं उस समय हल्का सा इंटिमिडेट हो गया और मैंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली। तब भी मेरे को 110-120% का रिटर्न आ रहा था। मैं काफ़ी खुश था यार, 50 हज़ार लगा के 50 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, विच इज़ गुड इनफ। रादर मैंने 50% होल्डिंग शेयर कर दी थी अपनी, तो 25 पे 25 मिल रहे थे मेरे को लगभग। तो ओवरऑल अच्छा रिटर्न आ रहा था। एंड फिर ये स्टार्ट कर गया ग्रो करने के बाद फिर से जब ये गिरना शुरू हुआ तब फिर से मेरे को लगने लगा कि यार अब फिर से एग्जिट कर जाना चाहिए। तो मैंने अपनी सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी 250 के आसपास। तो एवरेज रेट मेरा 250 रुपीज़ के आसपास आया, जो आप इधर स्क्रीन पे चार्ट पे देख सकते हो। उसके बाद जो ये बढ़ना शुरू किया है 5% का अपर सर्किट लगकर 250 रुपये से 375 रुपये। अगर मैंने अभी तक होल्ड कर रखा होता तो मेरे 50 हज़ार रुपये 2 लाख रुपये के आसपास बन चुके होते, विच इज़ अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, ग्रेट रिटर्न। और ये सिंपली आपका अगर देखोगे तो नवंबर से लेकर अभी तक हुआ है। सो ये टोटल गेम होता है ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स का। तभी मैं आपको ये इधर दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह डेल्टन केबल्स में इस तरह ट्रेंड चला है और एक्चुअली इनकी सेल्स भी इंक्रीज करी है। ये काफ़ी सारे एथरनेट केबल्स वगैरह बनाते हैं, डी-लिंक को भी प्रोवाइड करते हैं और भी बहुत सारी कंपनीज को अलग अलग तरीके प्रोवाइड करते हैं। ये स्टॉक मेरे को सिंपल रोड पे चलते हुए मिला है और बेस्ट कंपनीज वही होती हैं क्योंकि ये हिडन जेम्स होते हैं और किसी को भी इनके बारे में नहीं पता होता है। आप लोअर वैल्यूएशन पे इनको उठा सकते हैं। अगर आपको भी कोई भी ऐसा शेयर मिलता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। जो भी शेयर पे आप चाहते हैं रिसर्च करें हमने बहुत सारी वीडियोस 2019 में भी बनाई है, 20 में भी बनाई है, जिसमें 85% शेयर अपने टारगेट अचीव कर चुके हैं। बहुत सिंपल वे है कैलकुलेशन का, वॉरेन बुफे की एक किताब से मैंने सीखा था और उसी को इंप्लीमेंट करके मैं बहुत सारे पैसे बना चुका हूं मार्केट्स में। और
इन्वेस्टमेंट उसी तरह मैंने किया है। इसी तरह अगर आप भी चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना तो टॉप लेफ्ट साइड में एक वीडियो आ रही होगी, हाउ टू कैलकुलेट द शेयर प्राइस ऑफ द स्टॉक, वो आप देख सकते हैं। वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग करने में कि किस तरह आप सिंपली खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स और फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस क्या हो सकता है और किस समय आपको एग्जिट करना चाहिए। जैसे मैं स्टॉक में हल्का सा फंस गया और मेरे को प्रॉपर्ली समझ नहीं आया कि किस तरह मेरे को निकलना चाहिए या फिर एग्जिट पोजीशन लेनी थी, इसी तरह आप भी फंस सकते हैं। लेकिन अगर आप उस तरह का वैल्यूएशन सिस्टम लगाएंगे जो इसमें इस शेयर में मैं लगाना भूल गया था, तो आपको एक प्रॉपर एग्जिट पॉइंट पता चल जाएगा कि किस समय आपको अपना शेयर बेचना चाहिए और कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करना चाहिए उस शेयर से। सो डेल्टन केबल्स की अभी की बात करें तो अभी अगर देखेंगे तो कंपनी का पूरा मार्केट कैप, मतलब हिंदी भाषा में सिंपली समझाऊं मैं तो पूरी कंपनी बिक रही है 323 करोड़ की पूरी कंपनी बिक रही है। कंपनी हर साल जो टर्नओवर कर रही है वो अप्रॉक्सीमेटली 272 करोड़ का इसने टर्नओवर मार्च में किया है और अभी भी वीकली क्वार्टरली टर्नओवर्स कर ही रही है, तो लगभग 250 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। प्रॉफिट की अगर बात करें तो कंपनी ने कोई प्रॉफिट नहीं दिखाया है, 2023 की बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट नहीं आया है और कंपनी की मतलब वैल्यूएशन तब भी स्ट्रांग है लेकिन कुछ ऐसे प्रॉफिट नहीं आया। बैलेंस शीट में बात करें तो असेट्स और रिजर्व्स की बात करते हैं तो लगभग 50 करोड़ रिजर्व्स में है और असेट्स अगर देखेंगे तो कंपनी के पास 156 करोड़ या फिर 180, मतलब इनका सारा माल बेचोगे तो 180 करोड़ आपको मिल जाएंगे कंपनी बेचकर, प्लस ये 250 करोड़ का टर्नओवर साल का कर रही है। तो जब मैंने खरीदा था तब 100 करोड़ की वैल्यूएशन थी, अब 300 करोड़ की वैल्यूएशन हो गई है कंपनी की, तो अच्छे रिटर्न्स आ गए हैं और ओवर वैल्यू, अभी भी मैं नहीं कहूँगा कि ओवर वैल्यूड है लेकिन काफ़ी बढ़ चुका है शेयर का रेट। तो मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ यहाँ पर कि मैंने इस तरीके के स्टॉक के साथ कैसे डील किया और कैसे आई वॉज थ्रोन आउट ऑफ द स्टॉक, मतलब मेरे को लिटरली निकाल दिया गया डरा कर कि भाई अब तो शेयर गिरने वाला है और मैं 120% रिटर्न लेकर मैं निकल गया। मैं चाहता तो रह सकता था लेकिन 120% मेरे को इनफ लग रहा था रिटर्न और मैं उसके बाद बाहर चले गया, जो मेरा एक्चुअली 250-300% तक भी रिटर्न जा सकता है। अभी भी मेरे को नहीं पता है और डेल्टन केबल काफ़ी अच्छा शेयर है, आप कंसिडर कर सकते हो इसको अपनी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंपली डेटा मैंने सामने भी आपको दिखा रखा है, कोई भी शेयर्स आप चाहते हैं कि मैं आपको रिकमेंड करूँ या फिर उसके बारे में एनालिसिस करके बताऊँ तो आप मेंशन कर सकते हैं ऊपर कमेंट सेक्शन में मेनली, जिससे कि मैं आपको हेल्प कर सकूँ। और कोई भी डाउट्स है तो मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग शुभिन फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल फिनलाइफ। थैंक यू एंड बाय।